इसमें भाई जी का पत्र है। इसको हम रख लें। जी, ये हमारे कुटिया में पहुंचा। ये भाई भी शिमला पर में जिसको जेल में गए थे उसमें कथा बात तो वहाँ किसी राम बंगाली उस के लिए तो वो कथा बाबा को देते अच्छा, तो ये देखने के लिए हम बोल वो भी मारे नहीं, वो तो हम ले नहीं देंगे ना। तो मराठी वो कैसे दे देंगे? सब चीज देने के लिए थोड़ी होती है, कुछ हमारी भी चाहत की पूर्ति। आपको कष्ट तो नहीं होगा? देखो, इन महापुरुषों की ही कृपा से नाम धाम में प्रीति होती है। बड़े भाग्यशाली हो, ये अमोघ वस्तु। ये नित्य पाठ किया करते थे भाई जी तो उन्होंने बाबा की तो फिर बाद में दिया था नारायण कवच भाई जी की भागवत है। ये नारायण कवच जी, बहुत सारी वस्तु सामग्री है बट बहुत कृपा। और सब वापस कर देंगे, डरो मत। पिताजी की ले गया फिर बहुत आकांक्षा तो बोले जब महाराज जी का समय रहेगा उसमें महाराज जी पास जाकर के महाराज जी भाई जी जिन श्री गुरु के रोज नित्य नियम करते थे वो बाबा जी को उन्होंने दे के रखी है। रोज नित्य नियम में पूजा करते थे। ये महाराज जी भाई जी ने अपना पूरा गुप्त रहस्य बताया था बाबा जी को पूरा इसमें वर्णित 1/1/2058 को दोपहर में करीबन 4 बजे के आसपास। एक बार पढ़ के सुना दो, साधक ही हैं, उनके भी श्रवणेन्द्रिय पे पड़ जाएगा। सुना ये आप सुरक्षित रखिए। पहले ऊपर जो लिखा है उसमें परम पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार द्वारा अपने भगवत संबंधित गुप्त रहस्य के पन्ने रतनगढ़ में धूरों की भीड़ है वहाँ पढ़ने के लिए दिए। फिर परम कृपा कर संवत 2014 पौष शुक्ल एकादशी तारीख 1 जनवरी 1958 दोपहर में करीबन 4 बजे के आसपास अपने गुप्त रहस्य को अपने मुख से खोलकर समझाया और गोरखपुर में दंबत 2015 पौष शुक्ला एकादशी को रात्रि 9:30 से 10:30 बजे तक मुझे और रतन को, मतलब मेरी माता जी दादी माँ को, वो ये पन्ने अपने दिए। एक दो शब्द उससे बोल दीजिए जिससे हम जितने उपासक हैं वो, क्योंकि महापुरुषों का जीवन जगत मंगल के लिए है, उनके एक एक वाक्य जगत मंगल के लिए है। किसी सज्जन के प्रश्न के उत्तर में स्वामी श्री चक्रधर जी का लिखित वक्तव्य। दोनों एक ही बात है, तनिक भी फर्क नहीं है। जो मैंने वासुदेव को कहा है वह दिया वह छिपा करके कल है। और संक्षेप में कहा है, जैसे आप देखे भाई जी को जिस दिन जैसड़ी में भगवत प्राप्ति हुई थी वह प्राप्ति और आज की प्राप्ति में आसमान जमीन का अंतर है। त्रिदेवों में सर्वोच्च एक देव के दर्शन थे। इसके बाद जो दर्शन हुए वह जो उनकी स्थिति थी वह ऐसी थी जैसे ध्रुव को भगवत दर्शन। इसके बाद और भी ऊंची अवस्था हुई, श्री कृष्ण आए और फिर और भी ऊंची अवस्था हुई, युगल सरकार आए, फिर इससे भी ऊंची अवस्था हुई कि श्री राधा रानी में सर्वथा इनका अहंकार विलीन हो गया, अर्थात श्री राधा रानी के नित्य विग्रह में ये लीन हो गए। यद्यपि यह अवस्था अनिवर्चनीय है, वाणी बुद्धि मन से परे की है, पर जहाँ नहीं विवेचन हो सकता है वही बात शाखा चंद्र न्याय से कही जा रही है। वह अवस्था इतनी विलक्षण है कि जिस दिन हम लोगों में से कोई सचमुच भाई जी की कृपा से गोपी भाव की साधना करके गोपी बन जाएगा, उसी दिन वह ठीक ठीक समझ सकेगा और फिर वह भी किसी दूसरे को समझा नहीं पाएगा। यह तो प्राप्ति की बात हुई, पर साधना के ऊंचे स्तर की बात भी समझाई ही नहीं जा सकती। नहीं, इतने ठीक है। बात समझ में आने के लिए इतने कि जिन महापुरुषों को ऐसी स्थिति प्राप्त हुई, यदि उनके चरणों का आश्रय लेकर
उनके वचनों के अनुसार चला जाए, तो देखो जितनी स्थितियां वो सब अपने लिए ही है। दुर्लभ है पर नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है, ये बात आप सच्ची समझ लीजिए। उन्हीं की जूठन खाकर उन्हीं की कृपा से इस मार्ग पर चले हैं। जितनी भी स्थितियां भागवती को सब हमारे लिए हैं, भगवान के लिए तो नहीं ना, हमारे लिए ही तो है ना। हाँ, उन स्थितियों को तभी प्राप्त किया जाता है जब उन स्थितियों को प्राप्त महापुरुष का वर्ण किया जाता है। राधा बाबा की जो स्थिति थी भागवतिक, वेदांतिक, कमजोर नहीं थी, पर अगर भाई जी का संग ना मिलता तो ऐसे संयमी जितेंद्रीय ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के लिए भी ये अगम्य स्थिति थी। पर भाई जी मिले तो स्थिति मिल गई ना, बाबा को मिली ना। भाई जी तो बहुत सावधान होकर छुपा कर रहे थे और बाबा के ऊपर ऐसा रंग चढ़ा कि भाई जी सुरक्षा में लग गए बाबा की। आप समझो, अपनी चीज इतने छुपा के रख रहे थे और जब पात्र आया तो ऐसे दे दी कि जो उनके ऊपर स्थिति प्रभाव वो बाबा के ऊपर एकदम। भाई जी का भी था कि 20-20 घंटे कलम खुली ही रखी है, पता है बाबा धूप में खड़े कई कई घंटे एकदम भावावेश में। तो ये स्थिति बाबा के साधन से नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ सिद्धांत में कहा गया है कि बिना स्थिति प्रज्ञ महापुरुष के किसी भी स्थिति का प्रादुर्भाव होना असंभव, वो साधना से नहीं होती। तो स्थितियां सब हमारे लिए हैं और ये महापुरुष जन स्थिति जो प्राप्त करके करुणा करके अपनी बातें कह रहे हैं वो हमारे लिए कह रहे हैं कि तुम केवल हमारी बात पर विश्वास कर लो, स्थिति तो मैं प्रदान करूंगा। सच्ची कहते हैं भाई जी अभी हैं, बाबा हैं, ये मरण धर्मा शरीरधारी नहीं है। हाँ, जुगल घाट में ठीक यमुना के मध्य से भाई जी को सहचरी रूप से प्रकट होते गुरु कृपा से यही यही वृंदावन में ऑफिस देखी गोरखपुर, कभी गए नहीं, ऑफिस देखी गोरखपुर की, बाबा और भाई जी बैठे हुए, प्रश्न और भाई जी का उत्तर। ये महापुरुष सब वृंदावन में, ये तो गए कहाँ है, यही तो आए ना हमारे घर में ही है। हमारे लिए स्थिति जो दुर्लभ कही गई है वो हमारी जेब की है, बस बात समझनी है। अगर इन महापुरुषों के हम बच्चा बन करके तो इनके दुग्ध पान कराने में इतनी पावर है कि वो स्थिति बहुत हल्की आ जाएगी, बहुत हल्के से आ जाएगी, आप जान नहीं पाएंगे। और वो स्थिति इतनी गुरु है कि ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है, बच्चा के लिए इतनी सुलभ है। शरणागत होकर के इनका आश्रय ले लिया तो ये हमारे घर की चीज हो गई। और अगर हम साधना पक्ष में देखें तो यह गुण साधनते नहीं, ये साधना का विषय नहीं है। हाँ, रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम, बिना श्री जी के आशिक जनों के ये प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। जो प्यारी जू में जैसे पूज्य भाई जी के लिए तद भाव भाविता, राधा भाव में ही डूब करके राधा ही बन गए, समझ रहे ला। हाँ, वही भाव पूज्य बाबा के अंदर उतरा, वही भाव बिल्कुल जो भाई जी वही बाबा। क्या हुआ, बाबा में ऐसी बात नहीं थी, बाबा में ऐसी बात नहीं थी। बाबा तो श्री कृष्ण के प्रेम विलास पर भी चिन्ह लगाए हुए थे कि माया युक्त ब्रह्म का खेल है। तो जयदयाल गोविंद जी ने कहा कि भाई जी से क्योंकि ये समझाने से समझ में आएगी, तर्क का विषय ले, ऐसे ऐसे दाता तो ले देखे, पैर छुआ के देना तो देखा है, लेकिन पैर छू के ऐसी वस्तु देना ये तो केवल भाई जी में देखा है। ये कहीं नहीं देखा। कोई प्रणाम कर रहा है, पूज रहा है, गुरु भाव मान रहा है तो कृपा करके दे दी, ये तो सुना है। लेकिन कोई गुरु भाव नहीं रख रहा, आए हैं और उनके चरण छू के स्थिति दे रहे, ये तो मतलब ये ये कहीं सिद्धांत में नहीं मिलता। आरत अधिकारी जब पावें गूढ़ो तत्व न साधु दुरावें, ये बात साधु वेश में बाबा हैं और धोती कुर्ता में भाई जी हैं। ऐसी वस्तु दी जो बाबा जीवन भर साधना करने पर भी झांक भी नहीं पाते, जाओ नहीं झांक पाए। भाई जी के ही कथनानुसार पहुंच चुके स्वरूप में, लालजू की सेवा कर रहे हैं पर एक बार भी आलिंगन नहीं मिला।
तब फिर विकल हुए कि ऐसा क्या स्वरूप में। तब भाई जी ने कहा आओ तुम्हें आलिंगन के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा। और श्री जी के पास ले गए भाई जी, और जब श्री जी ले प्रसादी चंदन से उनको अभिषिक्त किया, बोले अब देखना तुम। तो लाल जी दौड़ करके हृदय से लग गए। तो उनका ये सब राधा राधा, बस अब तो बस राधा राधा, समझ गए कि सारा खेल किशोरी जी का। तो राधा 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 राधा, और बाबा डूब गए। इन्हीं महापुरुषों की जूठन से अपने लोग आगे बढ़ सकते हैं। अपने में कोई बल नहीं है कि एक कदम चल सके। इन महापुरुषों का आश्रय, इनके बताए मार्ग पर चलने से निश्चित वो स्थिति हमारे लिए ही रची गई। ऊंची से ऊंची स्थिति हमारे लिए है, प्रभु के लिए थोड़ी है। आप विचार करो, प्रभु के लिए है क्या? हमारे लिए ही तो है ना। हाँ, ये है कि हम उसकी प्राप्ति की बात ही नहीं सोच सकते। इतने कमजोर हो गए हैं प्रभु से विमुख होकर के कि हमें लगता है ये सब स्थितियां हमारे लिए नहीं है। नहीं, हट करना। जो मीरा जी को स्थिति प्राप्त है, जो नरसिंह मेहता को, जो भाई जी को, तो उनको किस लिए मिली है? हमको देने के लिए मिली है। नहीं तो हम कैसे जान पाते स्थितियां भी होती हैं। भला किशोरी जी के चरणों की आराधना करना दुर्लभ है, किशोरी जी के स्वरूप में स्थित हो जाना ये तो मतलब बहुत पर है, हमारे लिए ही है। अगर हम इन महापुरुषों के चरण रज का आश्रय लेकर उनके कथनानुसार चलें तो स्थिति हम है। क्योंकि ये स्थिति हमारे लिए, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये स्थिति हमको तो नहीं प्राप्त होती, कभी नहीं। इस पर हम बिल्कुल मतलब लड़ जाएंगे। नहीं नहीं, हर स्थितियां हमारे लिए रची गई हैं, हर स्थिति हमारे लिए यहाँ प्रकट की गई है कि तुम देखो ये स्थिति भी होती है। तो हम चाह पैदा करें और ऐसे महापुरुषों का आश्रय ले, वो स्थिति दुर्लभ नहीं। एक चुनरी ला के आपको श्री जी की ओढ़ा दीजिए। बहुत हमें सुख मिला ये, हाँ बहुत सुख मिला, ये अमोघ वस्तु है। वो हम ले लिए, आपको कष्ट तो नहीं होगा क्योंकि हम उसे अपने पास, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा हम ले लेते। ये अच्छा ये श्री जी, ठाकुर जी आपने रचना की जी, बहुत सुंदर ये रचना। बेटा ओहो, बहुत सुंदर रचना की। ये आपने रचना की? जी, बहुत कृपा, बहुत कृपा है आपके भाव में जो आया ना, आपको बहुत बहुत सुंदर हमारे लीला है जी महाराज जी। इनको जहाँ जिस जगह वो होता हो ना, वो करवा के फिर आप कुटिया भेज दिलाए थे। मेरे पिताजी ने अंत समय में किन्हीं के से नेत्र मिलाते मिलाते। जी जी, धन्यवाद। हम आपके ऋणी हैं। क्योंकि मतलब जो अंदर हो रहा है ना, वो हम आपको बता नहीं सकते। हमारे जीवन का सन्यास से परिवर्तन पूज्य भाई जी की कृपा से हुआ है। नहीं तो एक सन्यास मार्ग में काशी में ही हम घाटों में रहते थे, भाई जी की कृपा से ही हमारा परिवर्तन। हमारे जीवन का मोड़, पहला रास और दूसरा प्रेम दर्शन। जो प्रेम दर्शन भाई जी के ना, वहां से बस ऐसी आसक्त हुई कि जितनी भाई जी की वाणियां, छोटी छोटी कैसेटें चलती थी पहले, वो भाई जी के प्रवचन, मतलब इतना तदात्म भाव हुआ कि भाई जी एक विभूति, जो भाई जी की जीवनी, मतलब बस अब ये लग गया कि अब हमें अन्य आश्रय की जरूरत नहीं है, जो कुछ हमें मिलना था। फिर भाई जी का स्पष्ट आदेश हुआ, ये सब बातें बताई नहीं जाती, स्पष्ट आदेश हुआ कि आप किसी युगल संप्रदाय से दीक्षित होइए। तो ऐसे कि हम जानते नहीं, संन्यास मार्ग में थे, जानते ही नहीं। तो वृंदावन की प्रेरणा हुई, यहाँ आए और एक सखी गाती चली जा रही थी, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चको। हमने कहा कि ये ग्रंथ हमें ला के दोगे? बोले सन्यासी बाबा जी, वो क्या करोगे? ये बिना मतलब संप्रदाय में आए तो का संप्रदाय क्या होता है, मतलब कैसे कैसे क्या? तो उनका राधा वल्लभ जी जो है ना, उनकी शरण में हो जाओ, फिर ये ग्रंथ पढ़ने का अधिकार। बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे, सीधे शरणागत हुए। और ये जो सब आप देख रहे हैं, ये मूल में बैठे बैठे वही कर रहे हैं। हमारी कुटिया में प्रधान सिंहासन पर भाई जी विराजमान है।
हाँ, जब हम भाई जी को विराजमान किए तो एक प्रेमी उपासक थे, उन्होंने कहा राधा माधव के नीचे और भाई जी को ऊपर। इतना तो ठीक है, हाँ ठीक है, भाई जी भगवान के भगत है और राधा माधव को ऊपर बैठा लिया, मतलब ये मर्यादा नहीं। तो हम कहा, अभी तुम मर्यादा जानते ही नहीं हो। राधा माधव का परिचय, राधा माधव का जब तुम्हें परिचय प्राप्त होगा ना, तो जो राधा माधव देख रहे हो ना सिंहासन में, ये पूरे के पूरे राधा माधव है भाई जी, पूरे के पूरे राधा माधव। भाई ने एक पत्र दिया था बाबा जी को, उसमें मैं भैया को पढ़ाया था, उन्होंने लास्ट में से लिखते हैं तुम्हारा हनुमान जी। उस पत्र में उन्होंने लिखा था तुम्हारा हनुमान की जगह तुम्हारा राधा माधव। हाँ जी आपको पत्र भेजा भी था महाराज जी को पढ़ाने के जी, लिए, जी। उन्होंने पत्र के अंत में तुम्हारा हनुमान की जगह लिखा तुम्हारा राधा जी माधव। जी। वो पत्र भी महाराज जी अगली बार होंगे तो बहुत सुख पहुंचाऊंगा। मिला, आप हमारे भाई जी के परिकर है, अभी बहुत सुख मिला। श्यामा श्याम से बड़ी कृपा लाडली जी की है, बड़ी कृपा है, जैसे भी हैं आपके।